नमस्ते। एक हमारी कहावत है, देसी कहावत, कि अपने मरे ही स्वर्ग दिखता है। मतलब आपको अगर स्वर्ग देखना है ना तो मरना पड़ेगा, खुद को मरना पड़ेगा। पर्यावरण की बात करनी है तो पसीना तो निकालना पड़ेगा, सच में निकालना पड़ेगा, क्योंकि सारे काम पैसों से नहीं होते। ये पार्क है जिसकी चर्चा हमने अनेक बार की है। कई लोगों के सहयोग से यहाँ करीब 70 पौधे लगे हैं। आज कुछ लगा कि यहाँ 10-12 खड्डे और खाली हैं, तो क्यों ना ड्रम स्टिक, एक ड्रम स्टिक होता है फली, मीठी फली। कृषि विज्ञान कहता है कि उसमें मैक्सिमम प्रोटीन होता है। तो क्यों ना हम धरती माँ का पूजन करें, धरती माँ से सोना उगलें। ये है सिंगफली। सिंगफली का एक पौधा है, अभी लगाया है, खड्डा खोदा। आज कोई लेबर का हमने जरूरी नहीं समझा, क्योंकि इतना तो सामर्थ्य है, थोड़ा बहुत फावड़ा चला लेते हैं, थोड़े बहुत खड्डे भी खोद लेते हैं, थोड़े बहुत फावड़े भी बना लेते हैं। और ये ड्रम स्टिक 10-12 ड्रम स्टिक लाया, क्योंकि इतनी यहाँ जगह थी। ड्रम स्टिक बताने की जरूरत नहीं है, एक बचा है ड्रम स्टिक, मैंने सारे लगा दिए और इसको भी लगाने की मेरी तैयारी है। ये हमारे अर्जुन हैं जिसकी चर्चा है। लेकिन आज का वीडियो बनाने के पीछे एक मकसद है, एक मकसद है धन्यवाद भरा उस परम पिता को। एक मकसद है स्मरण करने का भी उन सभी का जिनका इस जीवन की 54 साल की यात्रा में परोक्ष अपरोक्ष रूप से सहयोग मिला। परमात्मा की कृपा रही। देखिए, नहीं सोचा हमने, और आप क्या सोचते हो और होगा क्या, वो एक रामायण में एक चौपाई आती है, दोहा आता है, तुलसी कहे भवतव्यता। देखिए, तुलसीदास जी जैसा महाकवि कोई हुआ नहीं, कोई लेखक हुआ नहीं, कोई महान 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 भक्त संत शिरोमणि नहीं हुआ। तुलसी कहे भवतव्यता, तैसी मिलहि सहाय। मैं थोड़ा सा रिलैक्स हुआ हूँ, ये सारे पेड़ लगा दिए, एक पेड़ बाकी है, लेकिन मुझे लगा कि एक संदेश पहुंचा देना चाहिए। आज अगर हम कहें तो ये भादवा का महीना है। हमारी माँ कहती है कि आप भादवा के जने हों, इसलिए खास तो हो। कई एक देसी कहावत है कि भाई तू कौन सा भादवा का जना है, या ये तेरा जन्म कौन से भादवे के महीने में हुआ, इसलिए तू कौन सा खास है। लेकिन कुदरत ने खास बना दिया साहब, क्योंकि हमारा जन्म भादवे में हुआ है। आज अमावस भी है, उस समय पता नहीं कौन सी तिथि रही होगी, लेकिन भादवे का जन्म है। या यूं कहें कि 6 सितंबर 54 साल पहले इस धरती पे आए जैसे दुनिया आती है। आने के बाद हजारों बार ये विचार आया होगा कि भजन करना चाहिए, हजारों बार जैसे अनेक अनेक तरह के विचार आए होंगे। जन्मभूमि अलवर जिले की एक छोटा सा गांव खोरा मलावली, उसमें रही। ये बड़ा आज विनोद का समय है। हम मेघों को देख रहे हैं, आप थोड़ा ऊपर देखेंगे तो मेघ तैयारी में है। मुझे लगता है मेघ इंतजार कर रहे हैं कि हमारा आखिरी पौधा लगेगा और मेघ बरसना शुरू कर देंगे। अभी मैं गया था वहाँ, मीठालाल जी भंडारी साहब से कहा कि भाई आपकी गाड़ी दो, और गाड़ी में हमको पौधे लाने हैं। 150 रुपये मात्र खर्च हुए, वो मैंने खर्च कर दिए, क्योंकि 15 रुपये का एक पौधा आता है। ये लगा दिए, एक पौधा भी लगा देंगे। लेकिन सोचा नहीं था कि हमारा सिरोही कर्म भूमि रहेगा, ये अर्बुद प्रदेश हमारी कर्म भूमि रहेगा। और ये अच्छी बात है, क्योंकि सिरोही राजस्थान के इस छोर पे है। ये उबरा का पेड़ है जो कल परसों लगाया था।
ये इसके लिए मैं पुनः पुनः देवी चंद जी रावल साहब का आभार है। देखिए, सहयोग करने वालों की कोई कमी नहीं है। एक मेरा आखिरी पौधा है, इसको मैं बिल्कुल सीने से लगा लेता हूँ। ये ड्रम स्टिक है। ड्रम स्टिक के आप पढ़ सकते हो, इसका बहुत उपयोग है। सिरोही में पोस्टिंग हुआ 2 मार्च 93 को। सिरोही को पहली बार देखा, ऐसा लगा कि इस जमीन से कोई नाता है, और हो सकता है क्योंकि जन्म जन्म की यात्रा है ये, तो कोई ये ना आखिरी जन्म है ना या पहला जन्म है, ये तो एक पड़ाव मात्र है। फिर जन्म लेंगे, फिर मरेंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर मरेंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर मरेंगे। ये आखिरी पौधा मैं इस खड्डे में लगाऊंगा। ये अच्छी बात यह है कि खड्डा बना हुआ है, बस इसको मुझे साफ करना है। ये खड्डा वह इसलिए बना हुआ था कि यहाँ पिछले साल भी पौधे लगाए थे। हर साल पौधे लगाते हैं, लेकिन पानी बहुत दूर से आता है उधर से। लेकिन इस बार हमने सोचा कि एक भी पौधा नहीं मरना चाहिए। सिरोही में समय गुजरता गया, 1 साल निकला, 2 साल निकला। हर गली मोहल्ले को देखा, क्योंकि हर 1-2 साल में मकान बदलने का एक आदत सी पड़ी हुई थी। सस्ते मकान ढूंढते थे, कम तनख्वाह थी, और ऐसे करके 12-13 मकान बदले। लेकिन फिर डाबी लाइन में हमारा स्थायी निवास हुआ। प्रकाश शाह, एक दयालु किस्म का आदमी, सस्ते में मकान दे दिया। 17 साल में उस मकान में रहे। फिर देखिए, ये बात कहने का सिर्फ इतना सा मकसद है कि जीवन अपने हिसाब से नहीं चलता। फिर ईश्वर की एक मेहर हुई, एक मकान भी बन गया, बच्चे भी धीरे धीरे बड़े हो गए। प्रभु ने कोई कष्ट नहीं दिया। प्रभु ने कष्ट नहीं दिया तो हमने रोना भी नहीं रोया। हमने रोने की आदत थी भी नहीं, और रोना रोया भी नहीं। योग, एक योग से योग हुआ हमारा। गुरु गोरक्षनाथ जी की बड़ी असीम कृपा रही। योग करते थे, योग को फिर पतंजलि योग समिति के माध्यम से योग सिखाया, घर घर पहुंचाया। ये चूंकि 54 साल के हो गए हैं, 55 और बचपन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। अब हम हो सकता है बचपन की तरफ लौट चलेंगे, ऐसा ईश्वर की दया रही तो। ये भी पेड़ लगाया है, इसको ठीक करेंगे। योग खूब की शिविर लगाए। योग शिविर के बाद में सोचा कि भाई इस योग शक्ति का उपयोग कहाँ लें। तो एक जल पुरुष हैं राजेंद्र सिंह जी, संयोग से उनसे मिलना हुआ, उनको यहाँ बुलाना हुआ। बुलाने के बाद जल बिरादरी से जुड़ना हुआ और 1-2 तालाबों की खुदाई हुई। फिर एक संत से मुलाकात होती है। संत कहते हैं कि भाई पर्यावरण पे भी काम होना चाहिए। फिर सिरोही में एक और संगठन तैयार हुआ, पर्यावरण सुरक्षा संस्थान। लेकिन कार्यकर्ता के रूप में हम उसमें भरपूर काम किया। कोई उसका आनंद लिया पूरा। और कालका तपोवन तैयार हुआ, गांधी परिवार और बहुत सारे लोगों का उसमें हर तरह का सहयोग मिला। बरलूट इस दौरान पोस्टिंग हुई, तो बरलूट में 3 साल में आरोग्य वाटिका और स्मृति वन बना दिया। पर्यावरण, देखिए, रुचि होती है हर चीज की, और पर्यावरण रुचि का विषय है। या हो सकता है कोई प्रारब्ध रहा हो इन पेड़ों से, इन नीम नारायण से, इन बरगद से, इन पीपल से, इन उबरे से, इन शीशम आदि से। यहाँ शीशम तो नहीं लगाया, 4 किस्म के पौधे, खास तौर से पीपल ज़्यादा लगाए हैं। फिर विचार आया कि क्यों ना सिरोही के इस आध्यात्मिक परिचय को हम विश्व पटल पर रखें। कोई टेक्निकल बहुत नॉलेज था ही नहीं, लेकिन गए मोबाइल लेके किसी मंदिर में चढ़ गए, मंदिर के बारे में पूछा, उसका एक वीडियो बना दिया, उसकी कुछ जानकारी ली, फिर एक वीडियो बना दिया, 1 बना, 2 बना। लेकिन यूट्यूब के माध्यम से लोगों ने बहुत देखा, सब्सक्राइबर बढ़ते गए, और सब्सक्राइबर बढ़ते बढ़ते साहब व्यूवर्स भी बढ़ते गए। देखिए, जब प्रोत्साहन मिलता है कहीं से तो ऊर्जा मिलती है प्रोत्साहन की। ये पीपल देव, ये भी लगाया है, ये भी एक दिन बहुत बड़ा वृक्ष बनेगा। देव दर्शन के चैनल बनते गए, देव दर्शन के वीडियो बनते गए। 2.5 साल में लगभग 816 वीडियो बन गए, पता भी नहीं चला। या यूं कहें कि 816 स्टोरी बनी, या यूं कहें कि 816 देव दर्शन हुए।
या यूं कहें कि 816 स्थानों पर जाना हुआ, या यूं कहें ये शुरुआत मात्र है। सिरोही कैंपस चैनल का नाम है। पसीना भी सूख गया इस चर्चा के साथ साथ, लेकिन चर्चा का आनंद यह है कि पर्यावरण में आनंद आता है, क्योंकि ये वृक्ष, कहते हैं बहुत सारे लोग कि एक वृक्ष तो 10 पुत्रों के समान होता है, तो लगाते हैं, लगा के बड़ा करने का कोशिश करते हैं। कोशिश ये रहती है कि हम इनको बड़ा जरूर करें, इनके लिए इनके पानी की व्यवस्था करें, और जब ये वृक्ष हो जाएंगे इस तरह से हम देख सकते हैं, तो फिर इनको बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। बस इनको कोई काटे नहीं, इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। मैं राजेंद्र नरू का धन्यवाद करता हूं, सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं, सभी शुभचिंतकों का धन्यवाद करता हूं, परिजनों का, गुरुजनों का धन्यवाद करता हूं, सारे मित्र मंडली का, स्टाफ का। चूंकि चिकित्सा विभाग का एक कर्मचारी हूं तो उनका भी धन्यवाद करता हूं। जिले के शीर्ष अधिकारियों का धन्यवाद करता हूं, जिनका मोरल सपोर्ट मिलता है।